24 दिसंबर 1999 की एक ठंडी शाम, जब सब कुछ सामान्य लग रहा था। कोई नहीं जानता था कि कुछ ही घंटों में भारत एक ऐसे संकट में फंसने वाला है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। काठमांडू से उड़ान भर चुकी इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 अपने गंतव्य दिल्ली की ओर बढ़ रही थी, लेकिन अचानक इस विमान के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। 5 हथियारबंद आतंकियों ने विमान पर कब्जा कर लिया और 170 से ज्यादा यात्रियों की जिंदगी अब उनके रहमो करम पर थी। पायलट को मजबूर किया गया कि वो उनके निर्देशों के अनुसार विमान उड़ाए, और इसी के साथ शुरू हुआ भारत के इतिहास का सबसे खतरनाक हाईजैक संकट। दिल्ली में खबर पहुंचते ही हड़कंप मच गया। हर सेकंड कीमती था और हर फैसला सैकड़ों जिंदगियों का फैसला करने वाला था। विमान को अमृतसर में उतारा गया, जहां एक मौका था सब कुछ खत्म करने का, लेकिन एक छोटी सी देरी सब कुछ बदल गई और विमान फिर उड़ गया। अब ये संकट भारत की सीमाओं से बाहर जा चुका था। लाहौर, दुबई और आखिरकार कंधार, जहां भारत की पहुंच लगभग न के बराबर थी और हालात पूरी तरह आतंकियों और स्थानीय ताकतों के नियंत्रण में थे। दिल्ली में लगातार मीटिंग्स हो रही थी। हर कोई एक ही सवाल से जूझ रहा था, क्या एक सैन्य ऑपरेशन किया जाए? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी NSG तैयार थी। उनके पास एक प्लान था, तेज, सटीक लेकिन बेहद खतरनाक, क्योंकि अगर ऑपरेशन में जरा सी भी गलती होती तो पूरा विमान एक चलती फिरती मौत बन सकता था। दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ता जा रहा था। अफगानिस्तान की स्थिति और वहां का नियंत्रण हर फैसले को और मुश्किल बना रहा था। समय तेजी से निकल रहा था और यात्रियों की हालत हर पल खराब होती जा रही थी। आतंकियों ने अपनी मांगें रख दी थीं और अब हर फैसला सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि कूटनीति का भी हिस्सा बन चुका था। क्या भारत इतना बड़ा जोखिम उठा सकता था, या फिर एक गलत कदम पूरे देश को एक बड़े संकट में डाल सकता था? हर गुजरते पल के साथ स्थिति और गंभीर होती जा रही थी और देश की नज़रें सिर्फ एक फैसले पर टिकी थीं, क्योंकि कभी-कभी सबसे बड़ी जंग बंदूक से नहीं बल्कि फैसलों से लड़ी जाती है।